अच्छा ये मिल ठीक है। अच्छा तो हम जो बात कर रहे थे टूल्स की, ठीक है। आ, तो हम सबसे पहले जो चीज़ है वो तो ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आपने लर्न करने हैं, ठीक है। और इसकी जो ठीक पहली असाइनमेंट होगी वो होगी इसी से रिलेटेड, ठीक है, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स कौन कौन से हैं और उनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। जी जैसे कि हाँ जी, अब डिफरेंट वेबसाइट्स आपको डिफरेंट टूल सजेस्ट करेंगी, ठीक है। जैसे ट्रिलो है, असाना है, ठीक है, जोहो है, राइक है, monday.com। इसमें कुछ जो टूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं और कुछ जो हैं वो पेड होते हैं, ठीक है। जेंकिट है, मिस्टर टास्क है, ठीक है, क्लिकअप, टीम वर्क, ये अब वो फिर आगे डिफरेंट तरह के होते हैं कि कानबान है या अजाइल है या टू डू लिस्ट है। इसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं, किसमें टाइम ट्रैकिंग होती है, किसमें एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टूल और होता है बिट्रिक्स 24। वो जो है इन्होंने ना यहाँ पे नहीं बताया हुआ, ठीक है। ये भी कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। ठीक है। अब आ, हाँ, अब हम इस कोर्स को कुछ ऐसे लेके चलेंगे कि आप थ्योरी वाली साइड आप कवर करना, ठीक है, असाइनमेंट्स में। ठीक है। ठीक है। और एंड पे हम एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। और साथ साथ हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे, हर वीक में एक प्रोजेक्ट एक असाइनमेंट, ठीक है। ठीक है। और एंड पे आपने एक फाइनल प्रॉपर प्रोजेक्ट करना है। और सेकेंडली थ्योरी वाली असाइनमेंट्स होंगी मोस्टली, लेकिन प्रैक्टिकल हम यहाँ क्लास में सारा प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जी। अब फॉर एग्जांपल हम ना सबसे जो बेसिक टूल होता है ना वो ट्रिलो होता है, ठीक है। तो अगर हम ट्रिलो ठीक से है। स्टार्ट ले लेते हैं, हाँ जी, ट्रिलो से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो अब ट्रिलो में जो चीज़ें होती हैं ना वो कुछ इस तरह से होती हैं कि जब आप ट्रिलो यूज़ करते हैं ना तो ये आपको कुछ फ्री प्लान्स देता है, ठीक है, कि आप फ्री फ्री इनकी बेसिक जो फंक्शनैलिटी है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारे बोर्ड्स आप फ्री भी बना सकते हो, तो उसकी सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मोस्टली फ्री यूज़ हो जाते हैं। अब जब आप ठीक है। ट्रिलो में आते हो ना, अब जैसे ये मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त मेरी कंपनी में चल रहे हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ वर्क स्पेस में देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे वर्क स्पेस बनानी होती है एक, ठीक है। ठीक है। अब इस वर्क स्पेस का नाम हम फॉर एग्जांपल कोई आप नाम बता दें, हम इसका वर्क स्पेस का नाम रख लेते हैं। चलें हम SPM रख लेते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या सॉफ्टवेयर ठीक है। छोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लर्निंग रख लेते हैं, ठीक है। और ठीक है। इसकी टाइप है, आगे एजुकेशन है, बिजनेस है, किस तरह की हमने यूज करनी। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि हम अभी एजुकेशन बेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये इनवाइट दिस लिंक है, यहाँ पे आप किसी को इनवाइट, जैसे मैं अगर आपको इनवाइट कर लेता हूँ तो उसका फायदा ये होगा कि आप भी इसमें फिर जितने बोर्ड बनेंगे वो एक्सेस कर लेंगे। तो हम इसको आई विल डू लेटर कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। तो अब ये PM प्रोजेक्ट लर्निंग की एक वर्क स्पेस बन गई है, ठीक है। वर्क ठीक स्पेस है। समझ ले एक रूम बन गया है, ठीक है। अब रूम के ठीक है। अंदर आपने बोर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। अब हम्म। बोर्ड्स बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले से बने हुए बोर्ड्स ले लें, ठीक है, यहाँ से ठीक आप है। सर्च करें तो वो आपको काफी पहले से बने हुए बोर्ड्स दे देगा। या फिर आप करें कि अपना नया बोर्ड बना लें, ठीक है। अब ठीक है। हम कहते हैं कि चलें हम ना नया बोर्ड बना लेते हैं, टेम्पलेट्स को हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ताकि हमें ना ठीक है। कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल हम फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जीरो से स्टार्ट करें, हम्म। ठीक है। तो ये बोर्ड, अब यहाँ पे बोर्ड का टाइटल देना होता है जो आपके ठीक है। प्रोजेक्ट का टाइटल है, ठीक है ना। ठीक है। आ, अब प्रोजेक्ट का फॉर एग्जांपल अभी हम ना एक कह लेते हैं कि स्कूल सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं, ठीक है ना, कि हमने एक ठीक है। स्टूडेंट स्कूल के लिए हम्म। सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है ना, ठीक है। बच्चों के जी। लिए, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्रिएट विद टेम्पलेट है कि टेम्पलेट्स बहुत ज्यादा हैं, वो आप देख सकते हो, इससे मिलती जुलती ले सकते हो। लेकिन अभी हम ब्लैंक बनाएंगे बिल्कुल,
ठीक है, तो ये ठीक है आपका क्या बन गया, एक अब बोर्ड बन गया है। ठीक है, इसमें हमने ठीक है पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है। अब अभी स्टेप्स क्या थे, आपने ट्रिलो में साइन अप किया, वर्क स्पेस बनाई, जी वर्क स्पेस के जी बाद बोर्ड बनाया, तो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। नहीं। ठीक, चले। अब आप, अब होता क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप खुद से सोचें जरा, अगर तो क्या लगता है आपको, क्या करता है प्रोजेक्ट मैनेजर? मतलब किसी चीज को प्लान करना प्लान करता है, और भी। हाँ प्लानिंग, चले, हाँ चले मैं हाँ। कह दूं कि प्लानिंग भी होगी एक चीज, लेकिन और क्या करता है? और आपको क्या लगता है और क्या करता है? जो चीज फिर प्लान किया है उसको अकॉर्डिंगली सेट करना, उसकी एग्जीक्यूशन करवाना, उसके अभी सारे आपकी, फैक्टर्स देखना कि हाँ, मतलब लेकिन ये अभी, किस अभी तरह आपकी से ना इसको करना। रैंडम थॉट्स हैं, राइट? कभी आपके ज़हन में प्लानिंग आ रही है, कभी आप जी ज़हन में जी जी एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, जी राइट? जी। तो बजाय इसके कि हमें हाँ जी एक स्टेप्स होने चाहिए ना इसके, ठीक है ना, प्रॉपर। चले, मैं ना, जी जी स्टेप्स क्या होने चाहिए कि सबसे पहले तो जो हम ये कर लेते हैं कि बोर्ड के अंदर ना, यहाँ पे कार्ड्स बनते हैं। जैसे कि जी अगर मैं जी इसको ए कह देता हूँ, इसको बी, एंटर एंटर करते जाएंगे ना, तो वो बनाता जाएगा, लिस्ट बनाता जाएगा। तो फर्ज क्या, सिंपल, मैंने ना ABCD लिस्ट बना ली, अभी मैंने कुछ भी ठीक नहीं है किया, ठीक है। मतलब आप जितनी, अब ये आ रहा है ना, ऐड अनदर लिस्ट यहाँ पे, तो आप जितनी मर्जी लिस्ट ठीक है। बढ़ाते रहें, ठीक है ना। अ, जितनी मर्जी लिस्ट आप बढ़ाते रहें। ठीक है इस लिस्ट्स का फायदा क्या होता है, इस लिस्ट का फायदा ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट तरह के सेक्शंस भी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब मैं, हम्म। अब हम छोड़ देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, क्या करना है उसने, ये कहानी सारी छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ठीक एक है रियल ठीक है एक रियल सिनेरियो ले लिया। आप घर से निकले, आपको एक स्कूल वालों ने जी बुलाया, स्कूल वालों ने जी बुलाया कि हमारे पास आ जाएं, हम आपको ना अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, जो हमें स्कूल में हम्म। सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी बताते हैं हम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ठीक है आप घर से निकले, आपने उनको स्कूल बेल दी, पियन आया, वो आपको प्रिंसिपल के ऑफिस ले गया, वहां पे उनके दो तीन और मैनेजमेंट के भी लोग आ गए, और उन्होंने आपको बताना हम्म शुरू कर दिया कि हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, हमें उनके एग्जाम हम्म रिजल्ट्स हमारे मैनेज हो जाएं, हमारे पेपर्स वहाँ पे स्केड्यूल आ जाए, टाइम शीट आ जाए, डेट शीट आ जाए, ठीक है। वो ऐसे कहानियां सुनाते रहे, सुनाते रहे, हम्म। सुनाते रहे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ठीक आप है प्रोजेक्ट, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ना सोचें, एज ए ह्यूमन सोचें, ठीक है, ताकि आप ना इस चीज हम्म से परेशान ना हो कि ये क्या बातें। अच्छा, अब आपने कहा कि चले यार, ये बातें हम्म मुझे सारी जो है ना वो याद नहीं रहनी, तो मैं इस चीज को ना कहीं पे हम्म। नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपनी इसको, हाँ जी जी ठीक है, आपने कहा चले, मैं ना जी। अपनी कॉपी खोली या कंप्यूटर खोला, तो मैंने उसका नाम जी जी दिया रिक्वायरमेंट्स, यानी कि मैंने ए को ना रिक्वायरमेंट्स कर हम्म। दिए, ठीक है, ठीक है रिक्वायरमेंट्स कर दिए। जी अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि चले, मैं ये कर लेती हूँ कि मीटिंग जो 1 है ना, वो जी मीटिंग 1 एजेंडा, ठीक है, हम्म। ये कर लिया कि मैं मीटिंग 1 का जितना भी एजेंडा है ना, वो मीटिंग 1 एजेंडा के नाम से एक कार्ड बना लिया। ओके, जब आप ठीक है इस कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये एक पूरा हम्म। आपको वो ओपन कर देगा, इसका डैशबोर्ड, ठीक है। ठीक है जी अब मैं अगेन कहूंगा कि आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उन चीजों को ना सोचो, आप सिंपल पर्सन एक सोचो। देखें, एक बात हम्म। मेरी याद रखना, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या सारे अपने तरीके से काम करते हैं, ये नहीं कि कोई उसमें ठीक है बहुत हार्ड फास्ट रूल है कि कौन कैसे करता है, कौन कैसे करता है, नहीं। हम्म। उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी तो सेम है, लेकिन काम आपने अपने हिसाब से करना है, जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। ठीक है ठीक है हाँ, सबसे पहला काम तो आपने ये किया। फिर आपने
इधर ना ये कुछ चीजें आ रही होती हैं कि किस डेट को मेरी मीटिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे हम्म आपने वो स्टार्ट डेट कर ली कि ठीक है मेरी इस डेट को मीटिंग हुई, तो वो यहाँ पे स्टार्टेड यानी कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। ठीक ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई, चले आपने यहाँ लिखना शुरू कर दिया कि चले प्रिंसिपल ने क्या इनपुट्स दी हैं, ठीक है, उनके एचओडी ने मुझे क्या हम्म इनपुट्स दी हैं, उनके क्लर्क ने मुझे क्या इनपुट्स दी हैं, ठीक है। और ठीक प्रिंसिपल है। ने तो वो आपने यहाँ लिख ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने आपको ठीक कहा है। कि हमें वेबसाइट भी चाहिए, ठीक है, हमें ऐप हम्म भी चाहिए, ठीक है, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी चाहिए, ठीक है। हम्म ठीक है। और बस ये उन्होंने, ये प्रिंसिपल ने कहा हमें चीज़ें चाहिए, ठीक है। उनके ठीक जो है। एचओडी थी जो थोड़ी टेक्निकल थी, उसने कहा जी अ, हमें अटेंडेंस चाहिए, ठीक है। फिर हम्म उसने कहा कि हमें रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, एग्जाम ठीक है। रिजल्ट्स या टाइम शीट चाहिए, डेट शीट कहते हैं ना उसको, ठीक है, ये हम्म मुझे चाहिए। और अ, उसने और कहा कि हमें इसमें असाइनमेंट्स का एक सेक्शन दे दें, ठीक है। हम्म, ठीक है। और उसने कहा कि हमें जी दे दें आप साथ में ही, यानी कि आप रैंडम एक पर्सन के साथ वो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स देते जा रहे हैं और आप नोट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद हाँ उन्होंने जी। कहा कि हमें हम सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, हमें सारे टीचर्स का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है ना। हम्म यहाँ पे ओके हो गया। फिर उनके क्लर्क के पास गए या अकाउंटेंट के पास गए, उससे भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स ली, ठीक है। उन्होंने भी कहा कि ठीक है। हमें सारा फीस फीस हिस्ट्री चाहिए, ठीक है, और हमें हम्म हम चालान भी प्रिंट कर सकें, ठीक है ना। ठीक है। जो होते हैं अपना उसके लिए फीस चालान के लिए वाउचर्स, ठीक है। फीस के लिए। ठीक हाँ है। वाउचर्स प्रिंट कर, ठीक है। अब जी ओके हो गया ये, अब आपको उस दिन की मीटिंग हुई और फिर आपने कुछ क्वेश्चंस किए उनसे, ठीक है। वो आपने हम्म यहाँ पे चेकलिस्ट में आपने यहाँ पे चेकलिस्ट ऐड कर ली कि माय क्वेश्चंस रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब हम्म, आपने उनसे क्वेश्चंस ठीक है। पूछे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि विच पेजेस यू नीड ऑन वेबसाइट, ठीक है। अब हम्म मतलब आपको ना वेबसाइट ठीक पे है। कौन कौन से उन्होंने कहा जी चले एक होम का पेज हो जाए, एक स्टूडेंट्स का पेज हो जाए, एक टीचर्स का पेज हो जाए, एक गैलरी का पेज हो जाए, ठीक है। उन्होंने अपने उन्होंने कहा ना, उन्होंने ये नहीं कहा ना गैलरी का पेज, उन्होंने कहा ना अच्छा एक पेज बना दे जिसपे हमारी पिक्चर्स आ जाएं स्कूल की, तो आपने सोचा कि चले हम्म उसको तो गैलरी कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक पेज बना दे जिसमें स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ जाएं, तो आपने कहा ठीक है हम्म एक रिजल्ट्स का पेज बना देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वीएन आ जाए, तो आपने एक वीएन का पेज लिख दिया, एक मिशन का लिख दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारे ठीक है। स्कूल के ना मल्टीपल कैंपसेस हैं, हमारा स्कूल डिफरेंट जगह पे है, हम्म तो आपने कहा ठीक है एक हम्म कैंपसेस का पेज आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है हमारे ना हम्म स्टूडेंट जो हैं उनको ये भी पता चल जाए कि फीस कितनी है हमारी, ठीक है। तो वो आपने कहा चले ठीक है, हम्म, वो आपने कहा कि एक फीस का सेक्शन आ जाए, ठीक है, और एक ठीक है। अबाउट अस का पेज आ जाए और एक कॉन्टेक्ट अस का पेज आ जाए, ये आपने उनके हम्म दरमियान। और इनमें से अगर कोई मिस हो रहा है तो आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं उनको कि हम्म ये वाला पेज भी होना चाहिए या नहीं, ठीक है, ये वाला होना चाहिए नहीं, हम्म फर्ज किया टर्म्स एंड कंडीशन का होना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ वो ऐड कर हम्म दें, तो आपने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशंस का भी मैं पेज ऐड कर, तो ये आपने एक उनसे हम्म, क्वेश्चन पूछे, उन्होंने आंसर दे दिए, ठीक है ना। फिर आपने ठीक। अकाउंटेंट ने कहा था ना फीस हिस्ट्री, तो आपने उससे क्वेश्चन करना है कि अच्छा ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल अबाउट ये है कि क्वेश्चन आप कितने करते हो, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो हम्म, प्रोजेक्ट पूरा समझोगे ना, ठीक है, जी। और फिर ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। फिर आपने क्लर्क से पूछा आपको क्या हम्म क्या चाहिए, उसने कहा जब थोड़ा सा और इंटरेस्ट लिया तो आप उसको व्हाट यू नीड इन अकाउंट्स, तो उसने हम्म उसे उसने तो सिंपल कहा था मुझे फीस वो वगैरह वो चाहिए, तो आपने कहा कि अच्छा हम्म आपको क्या क्या चाहिए, क्या उसने कहा कि मुझे बस फीस चाहिए, तो आपने फिर उसे कहा कि अच्छा आपको लेजर चाहिए, ठीक है, आपको हम्म अकाउंट्स हिस्ट्री चाहिए, ठीक है। वो कहेगा हाँ हाँ अकाउंट्स की हिस्ट्री भी मैं देख सकूं,
ठीक है। अच्छा, आपको बैंक लिंक चाहिए? यस यस, मुझे बैंकिंग भी चाहिए ताकि मेरे बैंक से लिंक हो, जब बैंक में कोई फी जमा करवाए तो ऑटोमेटिकली हाँ जी। सॉफ्टवेयर में उसकी वो हो जाए कि उसकी फी पे हो गई है, ठीक है। फिर उसने पूछा कि आपने कोई फाइन का सिस्टम, हाँ फाइन मॉड्यूल भी चाहिए मुझे, फाइन का मॉड्यूल, कि अगर एक बच्चा लेट फी जमा कराता है तो उसे कितना फाइन ऑटोमेटिकली लग जाए, ठीक है। अगर वो पेपर मिस करता ठीक है है। या उसकी कंपार्टमेंट आती है तो कितनी, तो ठीक है मुझे फाइन मॉड्यूल भी दे दें। तो यानी कि ये एग्जाम्पल दे, तो इस तरह वो और थोड़ा मेच्योर हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है। इस तरह करते करते आपने उनसे क्वेश्चंस करते जाना है, ताकि ठीक है। अभी तो, हाँ, तो उससे फायदा ये होगा कि आपका वो सारी पिक्चर और क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। चल, अब ठीक है, उन अब ये आपने सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली, और फिर आपने उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और पूछनी है, एक दो क्वेश्चन, तो आपने कहा कि मुझे आप डेटा देंगे। उन कहना है कि आप ऐसा करें कि ठीक है, हम आपको पिक्चर्स दे देंगे जो स्टूडेंट्स की हैं, ठीक है। हम आपको अपना मिशन स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। इसी तरह जो हमारी प्राइवेसी है वो दे देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी दे देंगे, ठीक है। इट्स यानी उनका, हाँ हाँ ठीक है, आप डेटा की फिक्र ना करें, हम आपको दे देंगे। लेकिन कोई अगर आप ऐसा करें कि हमें आपको डाटा ना देना पड़े, हम खुद ही डाटा ऐड कर लें, तो आपके जिन में, अच्छा अच्छा, तो इनको जो वेबसाइट चाहिए वो ऐसी नहीं चाहिए कि ये मुझे हर चीज दे मैं वेबसाइट में लगा के दूं। इनको कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें जो है बैकएंड से चीजें ऐड हो जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब है इनको वेबसाइट के साथ साथ एडमिन पैनल भी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि एडमिन, ठीक। पूरा एक डैशबोर्ड चाहिए इनको, ठीक है, जहां से ये अपनी ठीक है। पिक्चर्स भी मैनेज कर लें और सारे स्टूडेंट्स और हर चीज, ठीक है। हम्म। तो ये आपकी मीटिंग फर्स्ट हुई और आप सारी उनसे लेके रिक्वायरमेंट्स, और आप अपने आ गए। अब उन्होंने निकल जाते जाते आपसे दो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस क्या होंगे वैसे, कोई गेस करें आप? उसकी भी चेकलिस्ट ऐड कर लेते हैं, उसको मैं कह देता हूँ क्लाइंट क्वेश्चंस। हम्म। क्या पूछ सकते हैं? पहले तो टाइम पूछ सकते हैं वो कि कितना टाइम लगेगा, टाइम स्पेंड टाइम, कितना होगा इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, टाइम फ्रेम का पूछ लिया उन्होंने, और कॉस्ट पूछ सकते हैं, चार्जेस जो है वो उनके। ठीक है। और हम्म, व्हेन यू कैन स्टार्ट, मतलब आप डेवलपमेंट कब स्टार्ट कर हाँ। सकते हैं इसकी, ठीक है। ठीक है। फिर वो पूछते हैं कि स्पोर्ट कंप्लीट करने के बाद आप स्पोर्ट की क्या कॉस्ट होगी, ठीक है, मतलब फिर ठीक आप है। हमसे कितना, तो ये तीन चार क्वेश्चन उनका आपने कहा, और आपने इस बात का रिस्पांस क्या दिया उनको? इन बातों का। हम्म, आपने कहा कि लेट मी डिस्कस विद माय टीम एंड आई विल गेट बैक टू यू पीपल्स विद एक्यूरेट कॉस्टिंग एंड टाइम फ्रेम्स, ठीक है। ठीक है। उनका, एंड आई विल सेंड यू ए ठीक प्रपोजल, है। आई विल सेंड यू ए ठीक है। प्रपोजल। सो मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इस बोर्ड की आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। लेट मी डिस्कस विद माय टीम एंड आई विल सेंड यू ए कंप्लीट प्रपोजल, ठीक है। ये आपने उनको कह दिया, ठीक है। उनका ठीक है, ओके हो गया। चलें, इस तरह आपकी मीटिंग हो गई। अब आप वापस आ गए, आपने हम्म। आपने इस सारे काम का अपनी टीम से डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन टीम ने डिस्कस करने जी। से, फॉर एग्जांपल आप ही टीम है, आप ही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या ठीक है। करेंगे? अब आप ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब आपने कहा कि मेरी कोट, यानी ये प्रपोजल प्लानिंग, आप ये देखें ना, ये रिक्वायरमेंट्स में ही आ रहा है हम्म। सारा कुछ, ठीक है ना। जब अब प्रपोजल ठीक प्लानिंग में है। आपने ठीक है। अपनी प्लानिंग बनानी है, ठीक है, माई प्लानिंग क्या है, ठीक है। प्लान वन फर्ज किया, आपने कहा कि सबसे पहले ठीक तो है। मैं एक एक्सेल शीट बनाऊंगी जिसमें मैं फीचर्स लिखूंगी, ठीक है।
ठीक है। फिर मैं ठीक है ईच फीचर टाइम लिखूंगी कि हर फीचर पे कितना टाइम लगेगा। फिर मैं जब ये लिख लूंगी फिर मैं देखूंगी कि ईच फीचर कॉस्ट, ठीक है, कि हर एक फीचर पे क्या कॉस्ट आएगी। हम्म ठीक है। फिर मैं ईमेल करूंगी हम्म, ठीक है। या ठीक है ईमेल नहीं होगा अभी, वेरीफाई प्रपोजल बाय सीईओ। जाहिर है आपने उसको भी तो दिखाना ना, उसके बाद आगे भेजेंगे ना सीईओ, या ठीक है जो जो भी आपका जिसको आपने रिस्पॉन्स करना है, जो आपका मैनेजर है, ठीक है, ठीक उसको है दिखाने के ठीक बाद है आपने ईमेल करवा देना प्रपोजल। ठीक है। ये ईमेल जो होता है ना, ठीक ये है मोस्टली ये बिजनेस डेवलपमेंट की टीम करती है। ठीक है। ठीक है अच्छा। लेकिन क्योंकि आप अभी इस वक्त बिजनेस डेवलपर भी हैं, मैनेजर भी हैं, प्रोजेक्ट, तो आपने ही सारा करना है ये। ठीक है। ठीक है अच्छा। ठीक है तो ये आपने प्लानिंग कर ली। फिर आपने एक एक्सेल शीट ओपन की और उसमें आपने लिखने स्टार्ट कर देने हैं क्या चीज़ें, इसकी प्लानिंग। ठीक है। फर्ज किया आपने कहा यहाँ पे स्टार्ट कर देने हैं फीचर्स जो जो उनको चाहिए। ठीक है। फीचर ठीक से है पहले आप बना लें मॉड्यूल। ठीक है। फीचर, ठीक है उसके बाद टाइम कितना लगेगा, और नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे आप हम्म बना लो कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल आवर्स कितने लगेंगे। ठीक है। ये आप चीजें सिंपल बना लो। पहला मॉड्यूल आप कह लो वेबसाइट, फर्ज किया। ठीक है। अब जो उन्होंने वेबसाइट के फीचर्स कहे थे ना, वो यहाँ पे आप लिख लोगे। ठीक है। ये आ, स्क्रीन नहीं चल रही। अच्छा एक मिनट। ये स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, एक मिनट। न्यू शेयर, एक मिनट। ओके अब आ रही होगी, अब आ रही है। हेलो। अब आ रही है आपको स्क्रीन नजर। जी जी, आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन पे वही हेलो। अब आ रही है नजर। नहीं। अब नो सर। दोबारा मैंने शेयर की है वैसे, फुल स्क्रीन शेयर की है। नहीं। अच्छा एक मिनट। अब आवाज भी कट रही है और स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही। मे भी लोड हो रही हो। हम्म। जी अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है। ठीक है। शेयर स्क्रीन, डेस्कटॉप वन, शेयर। इधर से शेयर हो गई जी है अब अब। हो रही। अब आपको जी एक्सेल हो गई अब एक्सेल गई। शीट नजर आ रही है। जी जी। हाँ। तो ये मैंने लिखा है मॉड्यूल्स, फीचर्स, टाइम कितना लगेगा, आवर्स, और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप इधर रेट पर आवर, ठीक है, कि वो कितना है आपका, वो भी आप मेंशन। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है। आपने ये बेसिक सी एक शीट बना ली और सेव कर लेनी है अपने पास। ठीक है। अब ठीक है। आपको ये पता तो है ही ना, उन्होंने फीचर्स आपको यहाँ बता दिए थे ना सारे, कि हमें ये चीजें जी चाहिए, जी। होम पेज हाँ चाहिए, जी। ये चीजें। तो आपने वो सारे फीचर्स इधर लिखते जाना है। ठीक है। ठीक है। हाँ। और ये चीजें आपने इधर सारी लिखते जाना, लिखते जाना। आई नो अभी आपको नहीं पता कि मैं इसमें कितने आवर्स लगेंगे, आपको सही से पता तो नहीं है ना। ठीक है ना। लेकिन जी अभी आप आवर्स की टेंशन ना लें या टाइम की टेंशन ना लें। अभी आप बस ये समझे प्रोसेस क्या है, और ये आवर्स और ये कैलकुलेट कैसे करना है, ये मैं आपको टाइम के साथ सिखाऊंगा। ठीक है।
ठीक है, अब ठीक अब है, आपने इस तरह पूरी एक्सेल शीट में ना सारे फीचर्स लिख लेने, जो जो उन्होंने कहे हैं, जो जो उन्होंने कहे हैं, ठीक है। कि हमें फी ठीक है, वाउचर चाहिए, ये चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए टीचर, तो आपने सारे फीचर्स लिख लेने हैं। और इनका टाइम फिलहाल अंदाजन लिख लेना, लेकिन वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। एक पूरा लेक्चर हम रखेंगे कि टाइम कैसे निकालना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए, इस तरह आपने निकाल लेना है। तो वो आपने जब अपनी प्लानिंग कर लेनी है, तो यहाँ पे आपने टिक कर जाना जाना है कि मैंने एक्सेल शीट बना ली है, ईच फीचर का टाइम निकाल लिया है, कॉस्ट निकाल लिया है। अब मैंने अपना वेरीफाई करवा लिया प्रपोजल, और फिर आपने वो प्रपोजल क्या कर देना, ईमेल कर देना। तो आपका ईमेल करना। ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जी, हम्म। ठीक है, अब अब उन्होंने ठीक है, अब उन्होंने फर्ज किया ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर आपने इधर आ जाना है कि मैं ठीक, V1 वर्जन 1, चलो इजी कर लेते हैं, वर्जन 1 मैं वेबसाइट स्टार्ट करवा देती हूँ सबसे पहले, फिर ऐप, फिर बाकी चीजें, ठीक। तो ठीक है, इसमें हम कह देते हैं कि न्यू टास्क, के वेबसाइट के नए नए न्यू टास्क हैं मेरे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब इधर आपने सारे टास्क लिख लेने हैं कि होम पेज बनवाना है, स्टूडेंट्स पेज बनवाना है, टीचर्स पेज बनवाना है, ठीक है, और ठीक है। गैलरी पेज बनाना है। तो इस तरह आप सारे हम्म, टास्क लिख लोगे, ठीक है। जब आप ये लिख लोगे नए टास्क, तो उसके बाद क्या होगा कि आ, जब जो आपका डेवलपर होगा या टीम होगी, तो वो इस पे काम स्टार्ट करेंगे, तो वो ना करंटली वर्किंग में मूव कर देंगे। फर्ज किया आज वो आए, उन्होंने होम पे काम स्टार्ट किया, उन्होंने होम को कॉपी करना है और कहाँ रख देना है, करंटली वर्किंग में, ठीक है। फिर उन्होंने कर देना करंटली वर्किंग के बाद उन्होंने कह देना है कि ठीक है, ये रेडी फॉर क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। कि जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है उनके लिए अब ये रेडी हो गया होम। इधर काम करने के बाद वो किस में मूव कर देंगे, रेडी फॉर क्वालिटी आवाज कट एश्योरेंस। रही है। हाँ, तो ये चले, कोई नहीं, अब आवाज आ रही, अब आवाज आ रही है, हेलो, जी अब आवाज आ रही है। जी आ रही है। ये करंटली वर्किंग के बाद जरा रिपीट कीजिएगा। अब उन्होंने रखा था ना करंटली वर्किंग में, ठीक है। जब वो काम कर लेंगे तो वो क्वालिटी एश्योरेंस को दे देंगे, ठीक है। मतलब क्यूए वालों की टीम को, क्वालिटी एश्योरेंस एक टीम होती है जो चेक करती है काम, ठीक है। हेलो, हम आवाज आ रही, हेलो, हेलो जी जी आवाज आ रही। सर, ये करंटली वर्किंग के बाद से ना कोई भी आवाज नहीं आई ठीक से। जी अब आ रही है। ये जो सेकंड वाला हाँ, कार्ड था ना करंटली वर्किंग के, उसकी कोई भी नहीं आई चले आवाज। आज इसी पे क्लोज करते हैं, वहां से आगे स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। अभी इतना ही काफी है, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं ठीक है, आपको ठीक है, असाइनमेंट शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास ठीक है, करें, नेक्स्ट काम नेक्स्ट क्लास ठीक है, में, ओके। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। जी जी। सही समझ आ गई है। हाँ जी। चलें, गुड, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।